हेलो व्यूअर्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, मिडिल ईस्ट में वॉर जो है वो काफी एस्केलेट होते हुए दिख रहा है। ऑल्दो यूएस ने 5 दिन के पॉज को बढ़ाकर 10 डेज का पॉज कर दिया है, बट इससे ग्राउंड रियलिटी चेंज नहीं हो रही है बिकॉज इसराइल ईरान के बीच में कांस्टेंट अटैक हो रहा है। यूएस ने मरीन और पैरा ट्रूपर्स को डिस्पैच कर दिया मिडिल ईस्ट में, एंड इरानियन regime has announced that 1 million Iranian soldiers are waiting for probable American invasion, which means ग्राउंड जो है वो अभी भी जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक से गुजर रहा है। और इसी के बीच में एक और काफी बड़ा जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट आते हुए दिख रहा है कि वर्ल्ड की जो दो थिएटर्स है जहां पे इस समय वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर जो यूरोप में चल रहा है, और इजराइल वर्सेस ईरान वॉर जो वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट में चल रहा है। अब एशिया और यूरोप का जो वॉर है वो आपस में एक साथ इंटीग्रेट होते हुए दिख रहा है, बिकॉज नाउ जो पहले से कहीं ना कहीं बैक द चैनल हो रहा था वो अब पब्लिकली होते हुए दिख रहा है। ये इसलिए मैं आज बता रहा हूं ये इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट, बिकॉज यूक्रेन ने सडनली अनप्रिडिक्टेबली सऊदी अरेबिया के साथ एक म्यूचुअली बेनिफिशियल डिफेंस डील किया है। तो ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यूक्रेन का इस तरीके से गल्फ कंट्री के साथ एक डिफेंस डील हो। ऑल्दो सऊदी ने पाकिस्तान के साथ किया था, उसमें कुछ तो कॉमन सेंस बचता था बनता था, लेकिन अचानक यूक्रेन और सऊदी का इस तरीके का बेनिफिशियल डिफेंस डील होना ये बहुत ज्यादा जियोपॉलिटिकल सरप्राइज बना है। और यूक्रेन का कहना है कि आने वाले समय में और भी गल्फ कंट्री के साथ इस तरीके के डिफेंस डील जो है वो पाइपलाइन में है। आप देख सकते हैं कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की जो है वो एक अनप्लान्ड विजिट पर, अनअनाउंस विजिट पर सऊदी अरेबिया गए हैं। वहां पे वो सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ मिलकर ये ट्वीट करते हैं, जहां पे उन्होंने बताया कि डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर दोनों कंट्रीज के बीच में एक म्यूचुअल डिफेंस डील है, और आने वाले समय में दोनों कंट्री एक साथ मिलकर डिफेंस टाइज को और सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड करेंगे। ये जिस समय डील हो रहा है ये श्योरली ये बताता है कि क्लियरली यहां पे यूक्रेन जो है वो सऊदी को मदद कर सकता है इन हाउ टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ईरानियन ड्रोन सिस्टम। आप देख सकते हैं कि यूक्रेन का ये कहना है कि जिस तरीके से ईरानियन, जिनको वो टेररिस्ट रेजिम कह रहा है कि वो बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स यूज कर रहा है, ये सेम रशिया ने भी यूक्रेन के साथ किया है, और यूक्रेन को पता है इन ड्रोन्स और मिसाइल्स जो ईरान यूज कर रहा है इसको कैसे न्यूट्रलाइज करना। और इसी कॉन्टेक्स्ट में यूक्रेन जो है वो अपने एक्सपर्टीज और सिस्टम्स को सऊदी अरेबिया के साथ शेयर करेगा टू वर्क टुगेदर टू स्ट्रेंथन द प्रोटेक्शन ऑफ लाइव्स। आप देख सकते हैं फर्स्ट पोस्ट ने भी इस चीज को कवर किया कि यूक्रेन जो है वो काउंटर ईरानियन ड्रोन सिस्टम में सऊदी अरेबिया को एक बड़ा सपोर्ट यहां पर कर सकता है। अब ये खबर तब आ रही है जब ऑलरेडी रशिया जो कई समय से ईरान के साथ बैक चैनल डिफेंस एग्रीमेंट कर रहा था, म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन अब एसोसिएटेड प्रेस का ये कहना था 2 दिन पहले कि रशिया जो है उसने एक बहुत बड़ा शिपमेंट ईरान में भेजा है जहां पे ड्रोन्स हैं, अपग्रेडेड वर्जन्स ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी है, और ये मॉस्को ने तेहरान को भेजा है। क्लियरली ये बताता है कि नाउ रशिया यूक्रेन वॉर और मिडिल ईस्ट की वॉर में एक बहुत बड़ा सिनर्जी बनते हुए दिख रहा है, और इसकी वजह से अब ये वॉर जो है क्या एशिया यूरोप के अलावा और भी कहीं इंटरकनेक्ट होगा या इसके रिपरकर्शंस क्या आएंगे ये तो समय बताएगा। लेकिन एक तरीके से यूक्रेन का गल्फ पॉलिटिक्स में आना ये एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज है। लेकिन आज मैं और भी चीजों के बारे में बात करना चाहता हूं जो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है, बिकॉज रशिया ने, आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ी खबर आई है आज जस्ट अर्ली मॉर्निंग कि रशिया ने पेट्रोल के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है। नो दिस वाज समथिंग व्हिच वाज नेवर एवर एक्सपेक्टेड, बिकॉज ऑलरेडी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की एनर्जी क्राइसिस से दुनिया परेशान है। एक चीज जो इंडिया को खासकर लगता था कि रशिया से हम लोग आसानी से पेट्रोल खरीद सकते हैं, लेकिन रशिया ने 1 अप्रैल से हर एक कंट्री को पेट्रोल एक्सपोर्ट का इमीडिएट बैन लगा दिया है, बिकॉज रशिया में खुद गैसोलीन, जिसको पेट्रोल भी कहते हैं, उसकी क्राइसिस होते हुए दिख रही है। और इसका रीजन है कि आप देख सकते हैं 26 मार्च की एक खबर आई थी कि यूक्रेन ने रशिया के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक मैसिव ड्रोन अटैक किया है, जिससे रशिया की 40% ऑयल एक्सपोर्ट कैपेसिटी को यूक्रेन ने डिस्ट्रॉय किया है। तो ये खबर जो आ रही है, आप देख सकते हैं ब्लैक सी पोर्ट, बाल्टिक टर्मिनल्स, उसके बाद ज़रूबा पाइपलाइन जो लॉन्गेस्ट ऑयल पाइपलाइन जिससे रशिया सेंट्रल यूरोप को ऑयल भेजता था, ये सभी यूक्रेन ने सक्सेसफुली अटैक में डिस्ट्रॉय किया है। तो एक बात तो क्लियर है कि ये जो एनर्जी क्राइसिस स्टार्ट हुई है, अब ये एक और सिग्निफिकेंट खतरनाक सिचुएशन की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रही है। लेकिन ये एक ही बैड न्यूज नहीं है, एक और बैड न्यूज है
कि येमेन की जो हूदी रेबल्स है, जो कई समय से इस वॉर में इंटरवीन नहीं की थी, फाइनली उसने अपना रिस्ट्रेंट तोड़ दिया है, इस वॉर को ऑफिशियली ज्वाइन किया है बाय लॉन्चिंग अ बैलिस्टिक मिसाइल। ये जस्ट आज अर्ली मॉर्निंग की खबर है और इसी चीज की ईरान बात कर रहा था, द डबल चोक स्ट्रेटेजी, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने के बाद बब अल मंदाब स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया जाएगा और इन दोनों के ब्लॉक करने से 20% ऑयल यहां से आता है, 12% ऑयल यहां से आता है, 32% ऑयल को चोक करने के बाद अब रशिया की जो ये खबर आई है, इससे क्लियरली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एनर्जी इमरजेंसी अक्रॉस द वर्ल्ड ये प्रोबेबल है। तो फ्रेंड्स, ये एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज है। ऑब्वियसली इंडिया को भी इससे प्रॉब्लम क्रिएट होगा, नॉट ओनली इंडिया, द एंटायर वर्ल्ड इज हेडिंग टूवर्ड्स अ सीवियर क्राइसिस। और जब मैं पिछले कुछ समय से देख रहा था कि ये जिस तरीके से 2026 की शुरुआत हुई है, ये कोई नई नहीं है। इनफैक्ट आप देखिए 2020 में क्या आया, कोविड आया, 2021 में भी कोविड का सेकेंड वेव था, 2022 में जब कोविड से इवॉल्व किया तो रशिया यूक्रेन वॉर आ गया, 2023 में जब चीजें रशिया यूक्रेन की सेटल डाउन हो रही थी तो इसराइल का, आपको पता है, पूरे हमास ने अटैक किया और उसके बाद इसराइल ने जो किया वो आप सभी को पता और अभी तक कर ही रहा है। 2024 में एआई का बूम आया और उसके बाद जॉबलेसनेस जो है वो इंडिया जैसे कंट्री के लिए काफी ज्यादा चिंता की विषय बनी। 2025 में ट्रम्प द ओल्ड मैन आए, जिन्होंने पूरे साल टैरिफ वॉर से दुनिया को परेशान रखा और 2026 में तो आप देख ही रहे हैं फुल ब्लोन वॉर यहां पे होते हुए दिख रहा है, विच मींस जिस तरीके से चीजें हो रही है दैट इज फॉर श्योर एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल अनसर्टेन वर्ल्ड है एंड हु नोज व्हाट्स गोइंग टू कम नेक्स्ट। थैंकफुली प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर जी ने 1 लाख करोड़ का इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड बनाया है, बट वेदर दैट इज गोइंग टू सफिशिएंटली केटर इंडिया, बिकॉज इंडिया जो है वो मिडिल ईस्ट के वॉर से बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है और साथ ही साथ जिस तरीके की और भी जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, बिकॉज लेट मी टेल यू, चाइना जब ग्रो कर रहा था तो जियोपॉलिटिकल शांति थी, इंडिया जब विकसित भारत में बढ़ना चाह रहा है तो आप देख सकते हैं हालात क्या है। तो जो चाइना के पास लग्जरी था आज वो इंडिया के पास लग्जरी नहीं है, इसलिए इंडिया को मजबूरन एक्सटर्नल शॉक्स को झेलना पड़ेगा जो चाइना अपने उस क्रिटिकल स्टेज में इंसुलेटेड था। और अब इससे भी बड़ा क्राइसिस आपको पता है 2027 में आ सकता है, जिसकी खबर आ रही है कि चाइना जो है वो ताइवान के साथ अपने मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को, एस्केलेशन को काफी बढ़ाते हुए दिख रहा है, बिकॉज चाइना थिंक्स ऑब्वियसली कि आज अमेरिका डाइवर्टेड है, वर्ल्ड का अटेंशन यूरोप में है, एशिया में है, क्यों ना अब साउथ चाइना सी में भी थोड़ा सा हलचल मचाया जाए। और अगर ऐसा होता है सेमीकंडक्टर क्राइसिस 2027 जो मैंने नहीं लिखा, ये मैं शायद ना भी लिखूं, बट अगर लिखूंगा तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल ड्रामा 2027 में द वर्ल्ड हैज टू फेस। आपको क्या लगता है, आपके क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या आप ऑप्टिमिस्टिक हो, क्या आप पेसिमिस्टिक हो, और कैसे आप लगता है कि चीजें को ठीक किया जाए? प्लीज अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।